बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मारूफ सहाफ़ी जिनके आर्टिकल्स और जिनके शगुफ़े और लतीफ़े मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं, तो वो आज बहुत ज़्यादा टची हो गए और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए कि वो कहते हैं कि उन्होंने एक कॉलम लिखा था कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं, यानी कि शहबाज शरीफ का जो उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाना हर तरफ से शुरू हो गए और मुझे ये ताने मिलना शुरू हो गए, ये ताने दिए गए कि आपने ये कॉलम जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हिमायत में लिखा है। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा जज्बाती आज नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आज एक और कॉलम लिख लिया कि मेरा लहू और दस्ताने, और उस कॉलम में उन्होंने मारूफ सहाफ़ी जो है जो 48 ईयर्स से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं जनाब शाहीन सहबाई साहब, उनसे भी कुछ गिले शिकवे किए हैं और उन्हें भी आड़े हाथों लिया है। लिखते हैं, मैं आपके सामने कॉलम के चंद मंदरजात पेश करता हूँ और उसके बाद उस पर बात करते हैं कि कैसे सोहेल वड़ाइच साहब ने इस कॉलम में शहबाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार होके, शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में असीर होके कैसे फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया है, फ़ौज पे तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाए हैं सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में। और फिर सोहेल वड़ाइच साहब का ये दावा कि जी मैं शहबाज शरीफ साहब की हिमायत नहीं कर रहा, ये तो खैर मैं अभी आश्कार कर दूंगा और वैसे भी मैं 5, 6, 7, 8, 10 वीडियोज़ में ये बातें आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। खैर वो लिखते हैं कि एक काबिल एहतराम सहाफ़ी ने, यानी कि शाहीन सहबाई साहब की तरफ इशारा करें, कॉलम शाया होते ही बिला सोचे समझे ये लिख डाला कि कॉलम का असल मकसद दरअसल शरीफों को फ़ायदा पहुँचाना है। काश वो इसे सिर्फ सहाफ़ती काविश समझते। इनके सहाफ़ती काविश मैं 6-7 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन आज भी थोड़ा सा मैं अगर टाइम मिला तो वो बता दूंगा। तो शाहीन सहबाई को मशवरा देने कि आप मुझे इसे सहाफ़ती काविश समझें, आप ये ना समझें कि मैं जो है ना शहबाज शरीफ साहब की हिमायत कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने गिले शिकवे किए जनाब कि जी राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ जो है ना वो तरदीद करते रहे कि जी नहीं, इस तरह की कोई बात शहबाज शरीफ ने नहीं की कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के मुझे वज़ीर आज़म बनाने की आफ़र भी हुई और मेरी काबीना के नाम भी फाइनल होते रहे। तो वो सोहेल वड़ाइच साहब उन पे भी गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ इनकी दोस्ती है, तो वो इन लोगों की कहाँ परवाह करेंगे। पार्टी की वफादारी में जहाँ राना सनाउल्लाह बोले वहाँ अताउल्लाह तारड़ जगह जगह तरदीद करते फिरे। राना सनाउल्लाह को तो हम आमरीत के लिए शमशीर बराहना समझते हैं, वफादारी में आकर वो इस नाचीज़ सहाफ़ी की साख के लिए ब्रूटस का खंजर न बनते तो अच्छा था। ना उन्हें इस मामले का इल्म है न वहाँ वो मौजूद है, तो फिर तरदीद किस बात की। अताउल्लाह तारड़ नौजवान है, अभी से पार्टी क़यादत ने उन्हें लायल पुल का घंटा घर बना दिया है। पार्टी के वकील भी हैं और तर्जुमान भी हैं और साथ ही खैर से सहाफ़ियों की खबरें सच्ची या झूठ करार देने का इख्तियार भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया है। खैर ये अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। ज़ाहिर वो छोटे लोग हैं भाई, वो सब ये शहबाज शरीफ और इन लोगों को जो है ना प्रमोट करने वाले लोग हैं। सोहेल वड़ाइच, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह की क्या औकात है इन सहाफ़ियों के सामने। ठीक है, अब वो कह रहे हैं असल बात जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फ़ौज पे उन्होंने बराह रास्त अटैक किया है, बराह रास्त, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए वो खुल के मैदान में सामने आ गए हैं और इन अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। वो लिख रहे हैं कि अब आते हैं कॉलम की तशरीहात और तज्ज़ियात और एतराज़ात पर। सुना था शहर मुर्दा हो जाए तो हर कोई मसलहत की चादर ओढ़ लेता है, कत्ल हो जाए तो कातिल दस्ताने पहन लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस कॉलम के हवाले से हुआ। हर किसी ने शहबाज शरीफ पे एतराज़ किया, ठीक है, कि वो काबीना के नाम क्यों ज़ेर बहस लाते रहे, इंतखाबात से 1 माह पहले तक खुफिया मुलाकातें क्यों करते रहे, क्या डील कर रहे थे जो पूरी नहीं हो सकी, वगैरह वगैरह। ये दलील सुनकर यकीन आ गया कि हमारे जैसे मुर्दा माशरे जोलीदा फिक्री का शिकार कैसे हो जाते हैं। मामला सेब और चाकू का है। सेब पे एतराज़ है कि तुम इस तरह से क्यों कटे, चाकू से कोई नहीं पूछता कि तुमने सेब को ऐसा काटा। यानी शहबाज शरीफ पे आप लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के वज़ीर आज़म बनने की जो है ना जुस्तजू किए हुए थे और काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे। भाई आप चाकू से नहीं पूछते, यानी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं पूछते कि आप क्यों किसी को वज़ीर आज़म बनाते हैं और क्यों शहबाज शरीफ के काबीना के नाम फाइनल करते हैं। बेचारा शहबाज शरीफ तो मासूम है, शहबाज शरीफ का इसमें क्या कसूर है। तो लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ सेब है, वो तो कट गया, लेकिन जो चाकू है उससे कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये लोग
इस लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। जिन लोगों ने तारीख ना पढ़ी हो ना, ये उन लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं इन लोगों की नब्ज़ जानता हूँ, एक एक रग से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, सेब पर एतराज़ है कि तुम इस तरह से क्यों काटे, चाकू से कोई नहीं पूछता तुमने क्यों सेब को इस तरह काटा। तेंदुए ने प्यासे, अच्छा इसके अलावा आप नदी की तरफ क्यों गए, कोई तेंदुए से भी तो पूछता। वुसअत कातिल पर किसी को एतराज़ नहीं। एतराज़ ये है कि मकतूल की गर्दन मोटी क्यों थी, यानी मकतूल की गर्दन मोटी थी, इस बात पे सबको एतराज़ है, लेकिन कातिल से कोई नहीं पूछता। वाह भाई वाह, क्या दलाइल और क्या तशरीहात है, वाह वाह। इन एतराज़ात को सामने रख कर तारीख़ नए सिरे से मुरतब करना होगी। ठीक है, कायद-ए-आज़म को भी दरमियान में ले आए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त 1947 को जो तकरीर की थी उससे रोकने वाला कायद-ए-आज़म से भी बड़ा और अक्लमंद आदमी था। ये तस्लीम करना पड़ेगा कि भुट्टो ने फांसी पर चढ़कर बहादुरी नहीं दिखाई, वो तो अपने पाँव पर चलकर फांसी घाट भी न जा सका, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। ठीक है, अब वो ये दलाइल दे रहा है, गोया जिन्ना और भुट्टो के मकाम और मरतबे का फैसला उन तशरीहात से होगा। बेनज़ीर भुट्टो को तालिबान का निशाना बनाने में गलती तालिबान की नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की थी। वो गाड़ी से बाहर न निकलती और ना ही हादसे का शिकार होती। ठीक है, वाह क्या दलील है, वाह क्या दलील है। इन तशरीहात की रोशनी में वाकई शहबाज शरीफ का ही कसूर निकलता है। वाकई कसूर हमेशा सियासतदानों का होता है। जिन्ना, भुट्टो और बेनज़ीर और शहबाज शरीफ पे इल्ज़ामात लगते हैं या उनका लहू बहता है तो हम सब दस्ताने पहन लेते हैं। यानी इन्होंने कायद-ए-आज़म से लेके भुट्टो तक और बेनज़ीर भुट्टो तक ये एक बात घुमा फिरा के साबित करने की कोशिश की कि बेनज़ीर गाड़ी से बाहर न निकलती, कातिल का कसूर नहीं है उसको मारने वाले का, लेकिन बेनज़ीर का बाहर गाड़ी से निकलना ये उनका कसूर है। शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है वहाँ पे जाना, कसूर उनका है जिन लोगों ने इनको बुलाया, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेगुनाह है। ये इंतहाई बड़ा मुगालता है नाजरीन। ये लोग हमेशा इस बात को इस पे राय में लोगों को कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो ये कि शुएल वड़ाइच साहब ने जो ये गिला किया है, ये शिकवा किया है शाहीन सबाई साहब से कि आपने ये क्यों नतीजा अखज़ कर लिया। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ती काविश समझते कि मैं शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये कालम लिख रहा हूँ। तो ये नाज़रीन आप खुद पढ़ लिया करें ये कालम एक दफ़ा फिर। शुएल वड़ाइच साहब, आप शहबाज शरीफ को बचाते हैं, आप बचाते रहे हैं, आप नवाज शरीफ को बचाते हैं, आप उनको बचाते रहे हैं। ये आपकी सहाफ़ती काविश नहीं है। ये आज के दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर, ये कालम मैंने आप लोगों के सामने पेश नहीं किया था क्या पहले? ये पहले भी पेश कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। पढ़ें इसका, ये आज के दारा शिकोर और औरंगज़ेब आलमगीर ये क्या लिखते हैं, ये अल्फाज सेम टू सेम नकल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आज के औरंगज़ेब आलमगीर हैं। शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल से हट के सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, तनख्वाह नहीं लेते, खादिम आला कहलवाना पसंद करते हैं, कदर की शर्ट उनका पसंदीदा पहनावा है, आलमगीर की तरह उनके उलमा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। आप शहबाज शरीफ को औरंगज़ेब आलमगीर कह रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम सहाफ़ती काविश समझें, और फिर आप कहते हैं कि जी मैं शहबाज शरीफ की तरफदारी नहीं कर रहा। और फिर इसके अलावा देख लें, इसी आज के दारा शिकोर और औरंगज़ेब आलमगीर में तारीख सिर्फ माजी का हवाला नहीं करती बल्कि हाल की बुनियादें भी माजी के वाक़यात पे तामीर होती हैं। खैर, अगर तारीख तसलसल का नाम है तो आज के शाहजहां, दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर फिर से इक़्तिदार और जानशीनी की जंग मसरूफ़ नजर आते हैं। अच्छा, और इसमें आगे वो लिखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर के ख़ानदान में, ठीक है, जानशीनी के लिए जंग हुई है, लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने जानशीनी का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया था। तो गोया वो इस कालम में, पूरा कालम आप पढ़ लें खुद, बार बार मैं इसका यादा नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली 100% यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ औरंगज़ेब आलमगीर से उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, और शहबाज शरीफ तो है ही औरंगज़ेब आलमगीर। ये सहाफ़ती काविश है, ये सहाफ़त है। आप लोगों को मामूली दर्जे के सियासतदानों को हीरोइज़्म के तकद्दुस के रूप में पेश करते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, ये बात करना और ये दावा करना कि जमहूरियत क्यों नहीं पनप रही, जमहूरियत सिर्फ आमरीत की वजह से या फ़ौजियों की वजह से नहीं पनप रही। सियासतदान तो जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ौजी हैं, कसूरवार है, वो सियासतदानों को क्यों बुलाते हैं? तो ये सरीहन बहुत बड़ा तारीख़ी मुग़ालता है, गुमराह करना है, लोगों को इंटेलेक्चुअली करप्ट करना है, जुर्म है ये। इस तरह का नज़रिया, इस तरह का बयानिया डेवलप करना जो शुएल वड़ाइच साहब डेवलप कर रहे हैं कि सियासतदान मासूम हैं, ये जाते हैं। ठीक है, पूरी एक अलग डिबेट है इस पर, मैं आपको अलग 2-3 वीडियोज़ में ये साबित करके दूंगा कि ये 100% गलत है। शुएल वड़ाइच साहब मेरे साथ आके
किसी भी फोरम पे मुकालमा कर ले, मैं पूरे इंसानी तारीख से और आज की तारीख से ये बात गलत साबित करके दिखाऊंगा कि सियासतदानों ने जमहूरियत की बहाली का दावा किया होता है और सियासतदानों ने ही बहाल करना होता है। आमरीत से कोई गिला नहीं होता। जब आप जमहूरियत का अलम बुलंद करते हैं और जमहूरियत की बहाली का चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं तो सवाल भी फिर आपसे ही होते हैं। जर्मनी की मिसाल हमारे सामने, पूरी दुनिया की इंसानी तारीख की मिसाल हमारे सामने मौजूद है और उस पर मैं क्या क्या बात करूं, क्या क्या बात करूं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इन सियासतदानों ने हमेशा ये बात मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊंगा नाज़रीन के जमहूरियत की बहाली किसका काम है, वो फौजी आमरीत का काम है या सियासतदानों का काम है। और आज के दौर में जो जमहूरियत बहाल नहीं हो सकी, पाकिस्तान में जमहूरियत दुरुस्त अंदाज में नहीं पनप सकी, उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाएगी? मैं 100% कन्विंस हूँ कि सियासतदानों पे डाली जाएगी। 110% कन्विंस हूँ कि सियासतदानों पे डाली जाएगी और यही जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब लोग इस बात के जिम्मेदार हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि मैंने कहा कि वो बहुत तवील बहस है, तफसीली बहस है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हमारे सियासतदान हमेशा ये अवाम को जज्बाती नारों में उलझाए रखते हैं। अवाम के नाम पे हुक्मरानी की जाती है। हमेशा कहा जाता है कि ये हम जरदारी का पेट फाड़ेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे अवामी मफाद के लिए। फिर जरदारी के साथ इत्तेहाद किया जाता है, उसी चोर डाकू के साथ इत्तेहाद किया जाता है जिनको ये चोर डाकू कहते रहे हैं, वो भी अवामी मफाद के नाम पे किया जाता है। पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो कहते हैं कि चूंकि वज़ीर आज़म रहे हैं, इनका जल्द अज जल्द बाहर जाना ज़रूरी है, बाहर जाएगा जल्द इलाज होगा, जल्द सेहतियाब होगा, दोबारा आएगा तो फिर अवाम की खिदमत करेगा। गोया उनका बाहर जाना भी, उनका आलिशान महल बनाना भी, दुनिया के सबसे महंगे तरीन अस्पतालों में इलाज करना भी, ये भी अवामी मफाद के नाम पर किया जाता है। जब बार बार अवामी मफाद का नाम लिया जाता है तो अवाम को गोया ये यकीन आ जाता है कि वाकई मुल्क में हमारी हुक्मरानी होती है। ये सियासतदान अवामी मैंडेट के जरिए क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्हें पता है कि हम ये अवामी हिमायत से आए ही नहीं है, ये जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर्स है ही नहीं। ये हमेशा इक़्तिदार के लिए वहां पे मुक़्तदर हलकों की तरफ खुद देखते रहे हैं। ठीक है, अगर जब इनका नजरिया ही यही है, जब इनकी फिक्र ही यही है, जब उनका सोच ही यही है, ये जो अवामी मफाद का नारा है ये तो महज अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखे हम अवामी स्ट्रगल से इक़्तिदार में आए हैं। ठीक है, तो ये तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये जब इनका नजरिया ही यही होगा और ये अपने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदर हलकों की तरफ देखते हैं और अपनी जेन्युइन स्ट्रगल पे ये यकीन नहीं रखते, तो फिर आप मुझे बताइए कि आप ऐसे सियासतदानों को जो है ना मासूम, अनिल खताब, निस्यान साबित करते हैं। नाज़रीन, जर्मनी की मिसाल है जैसे मैंने कहा, और उसकी पूरे तारीख़ और पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि कैसे सियासतदान जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये JHQ को मिन्नतें करते रहे कि आप इसको गिराएं, हम आ जाएंगे, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, तो ऐसे लोग जो है, इसलिए आप देखते हैं कि जेल के बाहर, जब अडियाला जेल के बाहर जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 100 लोग भी नवाज शरीफ साहब के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए कि इन लोगों का हमेशा से मतमाय नज़र ही यही रहा है, इन लोगों की सोच ही यही रही है, इन लोगों का नज़रिया ही यही रहा है कि इक़्तिदार अवाम के ज़रिए नहीं आएगा, इक़्तिदार अवाम के ज़रिए नहीं आएगा, इक़्तिदार मुक़्तदर हलकों के ज़रिए आएगा। और इसलिए जमहूरियत आज तक पाकिस्तान में पनप नहीं सकी है कि इन लोगों ने जमहूरियत की बहाली के लिए जेन्युइन स्ट्रगल ही नहीं की है। और इस जमहूरियत की बहाली सियासतदानों का काम है या फौजी अमरीतों का काम है, या पाकिस्तानी सियासतदानों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है और पाकिस्तानी सियासतदानों की गलतियों की वजह से जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी, इंसानी तारीख़ क्या कहती है, मौजूदा यूरोपियन कंट्रीज़ की तारीख़ क्या कहती है, इस पर मैं अलग 2-3 वीडियोज़ बनाऊंगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है। इस मौजूद पर मज़ीद आप लोगों से बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।